जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको विद्यार्थी के पंच लक्षण के बारे में, 5 लक्षण के बारे में बताएंगे जो कि अभी तक ना ही तो किसी इंग्लिश में और ना ही किसी फ्रांस की किताब के अंदर में पाई जाती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारी भाषा, देवों की भाषा संस्कृत में पाई जाती है। तो आइए विद्यार्थी के 5 लक्षण के बारे में आप लोगों को संक्षेप से हम लोग बता दें। और तो और अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो तो टाइम टू टाइम आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, विद्यार्थी के 5 लक्षण कौन से हैं जिसे हम कहते हैं विद्यार्थी पंच लक्षणम। काकचेष्टा बकोध्यानम स्वानिंद्रय तथैच अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। इसका मतलब क्या होता है, अब हम आपको टुकड़ों के अंदर में समझाएंगे कि आचार्य चाणक्य ने इस बात को क्यों कही थी कि काकचेष्टा बकोध्यानम स्वानिंद्रय तथैच अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। इसका मतलब होता है कि काक चेष्टा, कौवे की तरह हमारी चेष्टा होनी चाहिए। किसी भी विद्यार्थी की जो चेष्टा और इच्छा शक्ति होनी चाहिए कौवे की तरह होनी चाहिए। आपको याद होगा अपनी छोटी क्लास के अंदर में प्यासे कौवे का चैप्टर भी पढ़ रखा है, जिसमें एक कौवे के पास में एक मटका होता है पास में, और उस पानी को पीने के लिए वो थोड़े थोड़े उसमें कंकड़ डाल देता है ताकि पानी ऊपर आ जाए। वो हमेशा उसकी जो इच्छा शक्ति होती है बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो इसमें यही बताया गया है कि हर विद्यार्थी की अपनी जो इच्छा शक्ति होती है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग रहनी चाहिए। ये तो उसका पहला लक्षण होता है। तो कौवे से हमें उसकी इच्छा शक्ति सीखनी चाहिए। और दूसरी क्या है, बको ध्यानम। बको का मतलब इसमें बगुला होता है। आप लोगों ने अगर देखा होगा तो बगुला हमेशा एक टांग पे खड़ा होता है शिकार करने के लिए। इसके कारण जो है साइंटिफिक 2 तरीके से है। कारण नंबर 1 तो यह है कि बगुला एक टांग पे इसलिए खड़ा होता है ताकि मछली उसके पास में आ सके, उसे ये लगे कि यहां पे कोई दूसरा जीव नहीं है, इसलिए वह एक टांग पे खड़ा होता है। और दूसरा कारण यह भी है कि एक टांग से शिकार करना उसके लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि 2 टांगों से बैलेंस ज्यादा होता है। उस कंडीशन पे मूवमेंट जो होती है वो कम होती है। और आपने देखा होगा बगुला एक टांग से खड़ा होता है और इतना ध्यान उसका स्ट्रांग रहता है कि वो अपनी चोंच से जैसे पानी में मारता है, मछली का शिकार करता है और मछली निकाल लेता है और उसे अपनी भूख शांत करता है। तो बगुले की तरह हमारा ध्यान होना चाहिए। जैसे बगुला एक टांग पे काफी देर तक खड़ा होकर अपना ध्यान लगा सकता है, इसी प्रकार से अगर विद्यार्थी में ध्यान नहीं होगा, उसकी कंसंट्रेशन नहीं होगी, तो वह अपने गोल को कभी भी अचीव नहीं कर पाएगा दोस्तों। और अब पॉइंट नंबर 3 जो है वह है स्वान निंद्रा। स्वान का मतलब होता है कुत्ता। आपने देखा होगा कभी कुत्ता गहरी नींद में अगर कितना भी हो और अगर छोटी सी आहट हो जाए तो कुत्ता क्या उठ जाता है। तो विद्यार्थी का भी जो जीवन होता है वो श्वान निंद्रा की तरह होना चाहिए, मतलब कुत्ते की नींद की भांति होना चाहिए। ये नहीं कि वह आराम से पड़ा हुआ है और उसकी नींद ही नहीं टूट रही है। अगर उसे ये है कि सुबह 4 बजे उठ के मुझे पढ़ना है, 4 बजे उठ के मुझे दौड़ लगाना है, तो वह इस काम को कर सके। इसलिए उसका जो निंद्रा होनी चाहिए, नींद होनी चाहिए, वो कुंभकर्ण की तरह नहीं बल्कि किसकी तरह होनी चाहिए, श्वान की तरह होनी चाहिए, मतलब कुत्ते की तरह होनी चाहिए। 4th पॉइंट जो है इसका है वह है अल्पहारी। अल्पहारी का मतलब होता है विद्यार्थी को कोई भी फास्ट फूड वगैरह नहीं खाना चाहिए, और तो और कम खाना चाहिए। ज्यादा खाने पे हमको क्या आती है, निंद्रा, नींद आती है। और बताया ना तीसरे पॉइंट पे कि उसकी नींद कुत्ते की तरह होनी चाहिए। अल्पहारी का मतलब कम खाना चाहिए और अच्छे फूड खाने चाहिए ताकि उसकी हेल्थ अच्छी रह सके। और आप लोगों ने ये पढ़ी ही होगी कि हेल्थ है तभी वेल्थ है, हेल्थ से बड़ा कुछ भी वेल्थ नहीं है, हेल्थ इज वेल्थ। तो विद्यार्थी को हमेशा अल्पहारी होना चाहिए, कम खाना चाहिए और ऐसी चीज खाना चाहिए, फ्रूट्स वगैरह खाने चाहिए ताकि वह स्वस्थ रह सके। 5वां ग्रह त्यागी। भैया ग्रह त्यागी का मतलब ये नहीं होता है कि घर छोड़ के बाबा बन जाओ। ग्रह त्यागी का मतलब होता है ग्रह से, घर से मोह माया ना हो, और घर से अगर उसको पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़े तो वह इस चीज में संकोच ना करे। वह पढ़ाई के लिए, अपनी अच्छी एजुकेशन के लिए अगर घर से बाहर भी जा सके तो उसको जाना चाहिए। घर से मोह माया नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा पांडव ने अपनी शिक्षा दीक्षा जब करी थी, गुरु द्रोण के पास में गए थे, तो पहले के टाइम पे भी लोग अपने घर बार को छोड़ के अपने बच्चे को कहाँ, गुरुजी के आश्रम में दे देते थे ताकि वहां से वो क्या सीख कर आ सके। तो विद्यार्थी का जीवन भी किस तरीके से होना चाहिए, ग्रह त्यागी। घर से पूर्ण तरीके से प्रेम ना होना, मतलब इसमें यह नहीं है कि घर वालों की बात ना मानना, इसमें यह है कि उसका जो कंसंट्रेशन होना चाहिए वो अपने सिर्फ और सिर्फ गोल पे होना चाहिए। तो अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब
कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो तो वह आपको जल्द से जल्द और टाइम टू टाइम मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरी देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।